हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध के अलावा जो अन्य गतिविधियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवनी साहित्य के संदर्भ में आलोच्य युग में जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। लोकप्रिय नेताओं, संत महात्माओं, साहित्यकारों, विदेशी महापुरुषों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, उद्योगपतियों आदि से संबंधित प्रचुर मात्रा में जीवनियाँ लिखी गई। महात्मा गांधी इस युग के सर्वप्रिय नेता थे, अतः उनसे संबंधित जीवनियाँ खूब लिखी गई। घनश्याम दास बिरला, बापू, काका का लेकर बापू की झांकियाँ, सुमंगल प्रकाश बापू के कदमों में, सुशीला नायर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार ने बापू पर जीवनियाँ लिखी हैं। इनके अतिरिक्त भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू आदि से संबंधित जीवनियाँ भी लिखी गई है। भगत सिंह पर लिखी गई जीवनियों में पहली महत्वपूर्ण कृति रतनलाल बंसल की सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर हरिकृष्ण त्रिवेदी ने सुभाष चंद्र बोस, छविनाथ पांडे ने नेताजी सुभाष, गिरीश चंद्र जोशी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि जीवनियाँ लिखी। इन कृतियों के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के निजी जीवन के साथ साथ नेतृत्व संबंधी गुणों का भी पता चलता है। चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी जीवन को आधार बनाकर रतनलाल बंसल ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, विश्वनाथ वेश्यापायन ने चंद्रशेखर आजाद कृतियों की रचना की। वेशपायन आजाद के अंतरंग मित्र थे, उनके निजी सचिव भी रहे। भारतीय जनजीवन में संत महात्मा सदा से पूज्य रहे हैं, अतः उनका उज्जवल चरित्र तथा अमूल्य उपदेश इस देश के लोगों में नए उत्साह का संचार कर रहा है। विभिन्न लेखकों ने महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य आदि के जीवन को आधार बनाकर जीवनियाँ लिखी है। इस दृष्टि से भदंतानंद कोश्यायन ने भगवान बुद्ध, भवानी दयाल सन्यासी ने स्वामी शंकरानंद, दीनदयाल उपाध्याय ने जगत गुरु शंकराचार्य नामक जीवनियाँ लिखी हैं। इस युग में भारतीय इतिहास से संबंध महापुरुषों की जीवनियाँ भी लिखी गई हैं। इस संदर्भ में शिवाजी के जीवन को आधार बनाकर सर्वाधिक जीवनियाँ लिखी गई ऐतिहासिक जीवनियों की बात कर रहे हैं। इसमें लाला लाजपत राय, छत्रपति शिवाजी, भीमसेन विद्यालंकार विरचित शिवाजी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सीताराम कोहली विरचित रंजीत सिंह, द्वारका प्रसाद शर्मा कृत भीष्म पितामह, जीवनलाल प्रेम विरचित गुरु गोविंद सिंह, चंद्रवली पांडे कृत धर्मराज युधिष्ठिर उल्लेखनीय जीवनियाँ रही हैं। विदेशी महापुरुषों पर भी जीवनियाँ लिखी गई। इनमें राहुल सांकृत्यायन तथा रामवृक्ष बेनीपुरी के नाम उल्लेखनीय हैं। राहुल जी ने स्टालिन, कार्ल मार्क्स तथा माओ त्से-तुंग नामक ग्रंथों की रचना की। रामवृक्ष बेनीपुरी ने रोजा लुक्सेमबर्ग तथा कार्ल मार्क्स नामक जीवनियाँ लिखी हैं। बनारसी दास द्वारा रचित अराजकतावादी लुई माइकेल, राम इकबाल सिंह द्वारा रचित स्टालिन, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज विरचित इटली का तानाशाह मुसोलिनी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। साहित्यकारों में प्रेमचंद अत्यधिक लोकप्रिय रहे हैं। प्रेमचंद को आधार बनाकर भी सर्वाधिक जीवनियाँ लिखी गई हैं। उनकी पत्नी द्वारा 88 उपशीर्षकों के माध्यम से प्रेमचंद पर प्रेमचंद घर में नामक जीवनी लिखी गई, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी। प्रेमचंद घर में यह कई बार पूछी हुई जीवनी है। 1956 ईस्वी में, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट। जो महत्वपूर्ण है, उनके पुत्र अमृतलाल ने भी कलम का सिपाही 1967 ईस्वी में उनके पुत्र अमृतलाल ने लिखी, ये भी याद रखेंगे। मदन गोपाल ने प्रेमचंद पर कमल का जादूगर, ये भी प्रेमचंद पर लिखी जीवनी है। कमल का मजदूर कलम का सिपाही लिखा इनके पुत्र अमृत राय ने, और कलम का मजदूर है वह मदन गोपाल ने प्रेमचंद पर लिखी, जो 1965 ईस्वी में लिखी। प्रेमचंद के अतिरिक्त सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर कई जीवनियाँ लिखी गई, जिसमें गंगा प्रसाद पांडे द्वारा लिखित महाप्राण निराला, गंगा प्रसाद पांडे की महाप्राण निराला प्रमुख जीवनी है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निराला की साहित्य साधना भी महत्वपूर्ण जीवनी रही है, तो दोनों याद रखेंगे, गंगा प्रसाद विमल की महाप्राण निराला और निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। शांति जोशी द्वारा लिखित सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, विष्णु प्रभाकर विरचित आवारा मसीहा उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। आवारा मसीहा बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र
चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित हिंदी जीवनी साहित्य की अन्यतम कालजयी कृति रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों पर स्वतंत्र ग्रंथ भी खूब लिखे गए हैं। आप देखते हैं आत्मकथा विधा के संदर्भ में। इस काल में आत्मकथाएं प्रचुर मात्रा में लिखी गई। इस समय लगभग सभी प्रमुख साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथा लिखी। श्याम सुंदर दास, हरिभाव उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, यशपाल, स्वामी सत्यदेव परिवारचक, शांतिप्रिय द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री, देवराज उपाध्याय, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, सेठ गोविंदास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, संतराम बीए, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, हरिवंश राय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा, रामविलास शर्मा आदि कुछ ऐसे हस्ताक्षर रहे हैं जिनकी आत्मकथाओं का प्रकाशन इसी युग में हुआ है। श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी, श्याम सुंदर दास की। हरिभाव ने साधना के पथ पर, राहुल सांकृत्यायन जी ने मेरी जीवन यात्रा 5 खंडों में लिखी। पूछा जा सकता है मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की जीवनी कितने खंडों में है? 5 खंडों में। आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन की 5 खंडों में है। सत्यदेव परिव्राजक ने स्वतंत्रता की खोज में 1951 में, शांतिप्रिय द्विवेदी ने परिवारजक की प्रजा, देवेंद्र सत्यार्थी ने चांद सूरज के विरन, नील यक्षिणी लिखी। सेठ गोविंदास ने अपनी आत्मकथा आत्मनिरीक्षण, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी खबर 1960 ईस्वी में, यह भी कई बार पूछा जाता है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र 1960 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन की ये जो आत्मकथाएं हैं इनको क्रम से लगवाया जाता है। पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और अंत में 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में शीर्षक से 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी। पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस कालखंड में राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की आत्मकथाएं भी प्रकाशित हुई, जिनमें राजेंद्र प्रसाद, भवानी दयाल सन्यासी, गणेश प्रसाद वर्णी, अजित प्रसाद जैन, अलगूराज शास्त्री, जानकी देवी बजाज, नरदेव शास्त्री, बलदेव राज धवन, पृथ्वी सिंह आजाद, चतुर्भुज शर्मा, सुखदेव राज, मोरारजी देसाई, बलराज मधोक के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस युग में हिंदी के आत्मकथा साहित्य को पत्रकारों, अध्यापकों, वकीलों, फिल्मी कलाकारों, पुलिस कर्मचारियों आदि ने भी समृद्ध किया। प्रायः सभी आत्मकथाकारों ने पारिवारिक जीवन की अपेक्षा अपने कार्यक्षेत्र संबंधी प्रकरणों को प्रमुखता प्रदान की है। अब हम देखते हैं यात्रावृत्त साहित्य के संदर्भ में। यही वह युग है जिसमें हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के फलस्वरूप भारत के विश्व भर के देशों के साथ राजनयिक व सांस्कृतिक संबंध जुड़े। इस कारण भारत के लोगों का विदेशों में खूब आना जाना लगा रहा। कुछ ने वहाँ रहकर आजीविका के साधनों का लाभ उठाया। प्रगतिवादी आंदोलनों के फलस्वरूप बहुत से लोगों का ध्यान साम्यवादी देशों की यात्रा की ओर गया। इस दृष्टि से सत्यदेव परिवारजक, कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेशक, संतराम, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंदास, पंडित नेहरू आदि उल्लेखनीय रहे हैं। स्वामी सत्यदेव की मेरी 5वीं जर्मन यात्रा अधिक सजीव नहीं है। कन्हैयालाल की मेरी इराक यात्रा, संतराम की विरचित स्वदेश विदेश यात्रा उल्लेखनीय है। इस समय रूप से संबद्ध यात्रावृत्त अधिक लिखे गए, क्योंकि रूस से हमारे संबंध अधिक सुदृढ़ थे। रूस यात्रा से संबंधित डॉक्टर सत्यनारायण, रोमांचक रूस, महेश प्रसाद श्रीवास्तव, दिल्ली से मास्को, राहुल सांकृत्यायन का रूस में 25 मास, यशपाल जैन का रूस में 46 दिन, रामकृष्ण रघुनाथ खडीलकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, अक्षय कुमार जैन, डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन, डॉक्टर नगेंद्र तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, लक्ष्मी देवी चुंडावत हिंदू कुश से उस पार, दुर्गावती सिंह, सीधी सादी यादें यात्रावृत्त लिखे। इसी प्रकार लेखकों ने चीन, जापान, अन्य देशों से संबंधित कई यात्राओं का वर्णन किया है। दिनकर का देश विदेश कई बार पूछा जाता है। देश विदेश यात्रावृत्त किसका है? यही है। कौन सी विधा है? देश विदेश तो यात्रावृत्त साहित्य। मेरी यात्राएं में अपनी यात्रावृत्तों को संकलित किया है, जिसमें कश्मीर, सौराष्ट्र और भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त यूरोप यात्रा से चित्र प्रस्तुत किए गए हैं।
इसी प्रकार स्वदेश यात्रा संबंधी यात्राव्रत भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। स्वामी प्रणवानंद तथा स्वामी रामानंद द्वारा रचित कैलाश मानसरोवर और कैलाश दर्शन में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सौंदर्य साकार हो उठा है। विष्णु प्रभाकर के ज्योतिपुंज हिमालय, यह भी पूछा जाता है। विष्णु प्रभाकर का ज्योतिपुंज हिमालय 1982 ईस्वी में। राहुल का किन्नर देश में, इम्पोर्टेंट है सभी। राहुल यात्रावली, दार्जिलिंग परिचय, विषय कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। अज्ञे ने अरे यावर रहेगा 1953 ईस्वी में पूछा भी जाता है। इसका तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है, 53 ईस्वी में अरे यावर रहेगा याद। असम से लेकर पश्चिमी सीमा प्रांत तक की गई यात्रा का वर्णन किया गया है। यात्राव्रतों को सृजनात्मक उपलब्धि का रूप देने वाली रचनाओं में मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यात्राव्रत जो साहित्य है उसको सृजनात्मक उपलब्धि का रूप किसने दिया, तो मोहन राकेश की आखिरी चट्टान तक में उल्लेखनीय यात्राव्रत है। मुनिकांति सागर द्वारा मोतियों की खोज के लिए यात्राएं की, जो खोज की पगडंडियां और खंडोरों का वैभव में वर्णित है। प्रभाकर द्विवेदी ने पार उतरी कहजइयों में स्थानीय बोली का पुट देखते हुए गोंडा और बस्ती जिले के लोक जीवन का चित्र अंकित किया है। विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार ने शिवालिक की घाटियों में शिकारी यात्राओं का कलात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। काका कालेकर ने हिमालय की यात्रा तथा सूर्योदय का देश, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने बद्रीनाथ की ओर तथा शंकर ए पार बांग्ला ऊपर बांग्ला में भारत की छवि दिखाई देती है। अब हम देखते हैं संस्मरण और रेखा चित्र विधा। संस्मरण और रेखा चित्र विधा के संदर्भ में इस संबंध में हंस का रेखाचित्र विशेषांक, हंस जो पत्रिका है उसका एक रेखाचित्र विशेषांक निकला था मार्च 1939 ईस्वी में। इसके संपादक थे श्रीपत राय, में सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। इन विधाओं के हिंदी लेखकों में बनारसी दास चतुर्वेदी, जिनका जन्म 1892 ईस्वी में अन्यतम स्थान है। उन्होंने हमारे आराध्य और संस्मरण शीर्षक संस्मरणात्मक रचनाओं तथा रेखाचित्र व सेतुबंध शीर्षक से रेखाचित्र संग्रह को प्रस्तुत किया है। श्री राम शर्मा अन्य प्रमुख संस्मरण व रेखाचित्रकार हैं। उनके प्राणों का सौदा, श्री राम शर्मा की बात हो रही है, जंगल के जीव और वे जीते कैसे हैं उल्लेखनीय है। राम लक्ष्मणीपुरी अपने अद्भुत शब्द शिल्प के लिए प्रख्यात है। तो इन्होंने लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इन्हें संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा गया है। हिंदी की संस्मरणात्मक रेखाचित्र साहित्य की श्रीवर्दी में महादेवी वर्मा ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महादेवी वर्मा का योगदान महत्वपूर्ण है। अतीत के चलचित्र क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे। अतीत के चलचित्र 41 ईस्वी में, स्मृति की रेखाएं 1947 ईस्वी में, पथ के साथी 1956 में, स्मारिका 71 में और मेरा परिवार 72 में उल्लेखनीय रेखाचित्र संग्रह है। महादेवी वर्मा के क्रम से भी पूछे जा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इन दोनों विधाओं में विशेष योगदान देने के लिए प्रकाश चंद्र गुप्त भी स्मरणीय है। किन दो विधाओं में? रेखाचित्र और संस्मरण। पुरानी स्मृतियाँ 1947 ईस्वी में इनके स्मृति चित्र संकलित है। तो रेखाचित्र 1940 ईस्वी में निर्जीव वस्तुओं, स्थानों आदि पर लिखे गए रेखाचित्र प्रसिद्ध हैं। इस युग के अन्य संस्मरण लेखकों में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का नाम भी उल्लेखनीय है। उनका टूटा तारा में संकलित मौलवी साहब, देवी बाबा आदि संस्मरण विशेष पठनीय है। विनय मोहन शर्मा का रेखाचित्र संग्रह रेखा और रंग अपनी चुटीली शैली तथा मार्मिक चित्रण के लिए प्रख्यात है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जिंदगी मुस्काई में संकलित माटी हो गई सोना एवं दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बात हो रही है, दीप जले शंख बजे और माटी हो गई सोना में संग्रहित रेखाचित्र भी उल्लेखनीय है। शिव पूजन सहाय के संस्मरण तथा रेखाचित्र वे दिन भी लोक में संकलित है। सत्यवती मलिक के संस्मरण और रेखाचित्र अमिट रेखाओं में संकलित है। देवेंद्र सत्यार्थी भावात्मक संस्मरण तथा रेखाचित्र लिखने के लिए प्रसिद्ध है। रेखाएं बोल उठी उनका उल्लेखनीय संग्रह है। शांतिप्रिय द्विवेदी की स्मृतियाँ और कृतियाँ उनके कवि हृदय की अभिव्यक्ति मिलती है। उपेंद्र नाथ अस्क के भी रेखाएं और चित्र मंटो मेरा दुश्मन
वो ज़्यादा अपनी कम पर आई भी उल्लेखनीय रेखा चित्र है। राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण साहित्य बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ मेरे असहयोग के साथी में संकलित है। डॉक्टर नगेंद्र चेतना के बिंब, कई बार पूछा जाता है डॉक्टर नगेंद्र का चेतना के बिंब। आगे देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें तथा जिन्होंने जीना जाना, सेठ गोविंद दास की स्मृतिकरण और चेहरे जाने पहचाने संस्मरण और रेखाचित्र प्रमुख है। संस्मरण साहित्य को अलंकृत करने वाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी समय के पांव, रामधारी सिंह दिनकर के लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ तथा हरिवंश राय बच्चन नए पुराने चरों के उल्लेखनीय हैं। आलोच्य युग में अन्य लेखकों में मूल्यवान रचनाओं में हिंदी के संस्मरणात्मक रेखाचित्र साहित्य का समृद्ध किया है। सत्यजीवन वर्मा भारतीय की एल्बम ओंकार शरद की लंका महाराजिन, कैलाशनाथ काटचू मैं भूल नहीं सकता, प्रेम नारायण टंडन की रेखाचित्र, इंद्र विद्या वाचस्पति की मैं ऋणी हूँ, विनोद शंकर व्यास की प्रसाद और उनके समकालीन संपूर्णानंद की कुछ स्मृतियाँ, स्फुट विचार, पद्मिनी मेनन चांद, परिपूर्णानंद की बीती बातें, कृष्णा सोप्ती की हम हशमत, विष्णु प्रभाकर की मेरे अग्रज मेरे मीत, फणीश्वरनाथ रेणु की वन तुलसी की गंध अन्य उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। संस्मरण साहित्य की सबसे अनमोल निधि वे पत्र पत्रिकाएँ हैं जिनमें ये नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। सरस्वती में मनोरंजक संस्मरण, नई धारा में मुझे याद है, धर्मयुग में एक दिन की बात, अविस्मरणीय, जब मैं 16 साल की थी आदि शीर्षकों के अंतर्गत अनेक संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। समकालीन हिंदी साहित्य का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।